जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू श्रेष्ठ एजुकेशन पॉइंट। ये आज नंबर सिस्टम की 4th क्लास है। पिछली क्लास में हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, दो नंबर्स के बीच में कैसे रेशनल नंबर को फाइंड करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला मेथड है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहला मेथड क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पहला है 7/8। 7/8 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट, 7 क्या है? न्यूमरेटर में है। 7 क्या है? न्यूमरेटर में है। और 8 क्या है? डिनोमिनेटर में है। ठीक है, 8 क्या है? डिनोमिनेटर में। इसका मतलब ये है कि 7 जो है वो 8 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 8 से। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए 7 जो है वो 8 से क्या है? छोटा है। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे। पॉइंट से पहले हम लोग एक 0 लिखते हैं। पॉइंट बढ़ा के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 0 को उतार लेंगे। तो 8 7 जा 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 हो जाएगा। 64 हो गया। अब 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, और 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। इसको छोड़ दीजिए। अब एक बार हमने पॉइंट जब यहाँ पे रख लिया है तो एक और 0 हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं। तो 8 7 जा 56, 4 आ गया। 8 5 जा 40, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया? 7/8 का आंसर क्या आया? 0.875। 0.875। जैसे एक और क्वेश्चन है, देखिए आप लोग। सेकंड है वो माइनस में है। क्या है? माइनस में। जैसे -17/8 है। तो अभी माइनस को ऐसे ही रहने दीजिए। अभी क्या करिए? माइनस को ऐसे ही रहने दीजिए। तो पहले हम डिवाइड करते हैं। 17 को किससे डिवाइड करना है? 8 से। तो 8 2 जा 16। 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। पॉइंट बढ़ाएंगे 0 उतार लेंगे। 8 1 जा 8। ठीक है, 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा। फिर पॉइंट हमने पहले ही उतार रखा है तो 0 यहाँ पे आसानी से आ जाएगा। 8 2 जा 16, 4 आ जाएगा। फिर से 0 उतार लेंगे। 8 5 जा 40। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? -17/8 को हम लोग लिख सकते हैं -2.125। अब आंसर के साथ हम लोग माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि एक फाइनाइट नंबर पे फाइनाइट डिजिट के बाद जाके ये पूरा का पूरा डिवीजन क्या हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा है। मतलब रिमाइंडर में क्या आ जा रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जिसमें रिमाइंडर में 0 आ जाता है उसको हम बोलते हैं फाइनाइट डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? फाइनाइट डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल। फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताता हूँ। डेफिनेशन पे आप लोग ध्यान देना। डेफिनेशन है द रेशनल नंबर विद अ फाइनाइट। क्या? द रेशनल नंबर विद अ फाइनाइट डेसिमल पार्ट। फाइनाइट डेसिमल पार्ट or for which the long division terminates after a finite number of steps। मतलब कुछ स्टेप बाद रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। ठीक है, आर known as finite और terminating decimals। ठीक है, यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, एक बार और देखिए, मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। द रेशनल नंबर विद अ फाइनाइट डेसिमल पार्ट, मतलब फाइनाइट मतलब एक टाइम के बाद क्या हो? रिमाइंडर 0 आ जाए। और फॉर विच द लॉन्ग डिवीजन टर्मिनेट्स, मतलब टर्मिनेट मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, कुछ स्टेप्स के बाद, आर नोन एज फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आर नोन एज फाइनाइट और
टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक और डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान देना आप लोग। ये तो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर, नॉन टर्मिनेटिंग decimals are the one that does not have an end term, मतलब इसका रिमाइंडर क्या हो, कभी भी जीरो ना हो। इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स होने चाहिए? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे एग्जाम्पल में आ गया 0.544444 एंड सो ऑन, मतलब ऐसे ही चलता जाए, इसका कोई एंड ना हो। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो कि क्या हो, एंड टर्म ना हो, मतलब रिमाइंडर कभी भी जीरो ना हो, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो। क्या हो? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे ये देखिए आप लोग एग्जाम्पल में 0.5444। अब एक दो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, आप लोग देखिए, पहला है 8/3। 8/3, ठीक है, क्या है? 8/3। तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। 8 को क्या करना है? 3 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 3 2 जा 6, 2 पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 2 छोटा है 3 से, तो और एक 0 यहाँ पे लिख लेंगे। तो 3 6 जा 18 आ गया। 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, फिर पॉइंट तो ऑलरेडी, फिर से 0 उतार लेंगे। 3 6 जा 18, फिर से 2 आ जाएगा, पॉइंट है, फिर 0 उतार लेंगे। 3 6 जा 18, फिर से 0 उतार लेंगे। 3 6 जा 18। आप देख रहे हैं ये प्रक्रिया आगे चलती जा रही है, ये प्रक्रिया आगे चलती जा रही है। तो हम लोग 8/3 को लिख सकते हैं 2.666। तो आप लोग देखिए जो 6 है वो क्या है? बार बार रिपीट कर रहा है। तो 2.6 जो नंबर रिपीट कर रहा है उस पर हम लोग क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बार। ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 इज 2/11। क्या है? 2/11। 2/11। अब क्या करेंगे हम लोग? 2 को किससे डिवाइड करेंगे? 11 से। 2 को किससे डिवाइड करेंगे? 11 से। पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 उतार लेंगे। 11 1 जा 11। 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, पॉइंट ऑलरेडी है तो 0 उतार लेंगे। 11 8 जा 88। 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा। 8 में से 8 को 0 यहाँ पे, ठीक है, एक 0 यहाँ पे उतार लेंगे। 11 1 जा 11, 2 आया। फिर से 11 1 जा 11, 9। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, आप लोग देखिए 18 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 11 1 जा 11 आएगा यहाँ पे। 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 0 उतार लेंगे। 11 8 जा 88, फिर से 0 उतारेंगे। 11 1 जा 11, फिर 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आएगा। ठीक है, एक 0 उतार लेंगे। 11 8 जा 88। आप देख रहे हैं ये रिपीट होता जा रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट होता चला जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग 2/11 को लिख सकते हैं 0.181818 एंड सो ऑन। तो 0.18 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। 1818 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 18 पे क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए आप लोग, एक और एग्जाम्पल 3 है -16/45। -16/45 इसको कैसे करेंगे? देखिए क्या करना है, माइनस को अभी ऐसे ही रहने देना है। 16 को क्या करना है? 45 से डिवाइड करना है। तो 16 तो छोटा नंबर है 45 से, तो पॉइंट बढ़ा के हम लोग 0 को यहाँ पे उतार लेंगे, 0.0। तो 45 2 जा 90, 3 जा कितना होता है? 135। 45 3 जा 135। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 5 में से 3 2, पॉइंट लगाइए, एक 0 उतार लेंगे। 5 जा क्या होता है? 45 5 जा 225, 225। 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ 0 उतार लेंगे। 45 5 जा 225, फिर से वही 5,
यहाँ 2, फिर 0 उतार लेंगे, 45 5 जा 2 2 5। आप देखिए ये चीज़ें सेम अब रिपीट होती चली जा रही हैं, ये चीज़ें क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो रिपीट हो रही हैं तो हम लोग लिख सकते हैं -16/45 इज इक्वल टू -0.355 एंड सो ऑन। तो देखिए आप लोग 3 के बाद जो 5 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 0.35, 5 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आप ही की लोगों के NCERT बुक का, जो कि है एग्जाम्पल 4 क्या है, 1/7 है, 1/7। इसको हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं 1/7 को। ठीक है, 1 है, यहाँ 7 है। अब पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 उतार लेंगे, 7 1 जा 7, 3 आ गया, 7 4 जा 28, 2 आ गया, 7 2 जा, मैं 0 अपने आप उतार रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूँगा एक चीज़ को कि पॉइंट बढ़ाएंगे तो पॉइंट लगाए तो 0 उतरेगा। इतना आप लोग अब समझदार हो गए हैं कि ये चीज़ें आप लोग समझ लेंगे। 7 2 जा 14, 6 आया, 7 8 जा 56, 4 आया, 7 5 जा 35, फिर से 5 आ गया, फिर 0 लिखेंगे यहाँ पर, 7 7 जा 49, 1 आ गया। ठीक है, अब फिर से 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, 7 1 जा 7, 3, 7 4 जा 28, 2, 7 2 जा 14, 6। अब देखिए आप लोग 0 आएगा, 7 8 जा 56, फिर से 4 आ गया, 7 5 जा 35, 5 आ गया, 7 7 जा 49, 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, 1। यहाँ देखिए 1 है। अब देखिए आप लोग एक चीज़ रिपीट हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखिए 14287, 14287, ये चीज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो हम लोग 1/7 को लिख सकते हैं 0.14287, 14287 एंड सो ऑन। तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं 0.14287 के ऊपर बार, क्योंकि 14287 क्या हो रहा है, सॉरी 2857 है, क्या है, 2857 है, यहाँ पे क्या है, 2857, 2857, 2857 क्या है, 2857। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक नया टॉपिक है। अब क्या बात करेंगे हम लोग, कन्वर्जन ऑफ। अभी तक हमने रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ज करना सीखा, अब हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर, डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म। रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, ऑफ द फॉर्म P/Q। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट करेंगे, P/Q फॉर्म में। ठीक है, तो ये 2 फॉर्म का होता है। डेसिमल नंबर क्या होता है, 2 फॉर्म का। पहला होता है व्हेन द डेसिमल नंबर, व्हेन द डेसिमल नंबर इज ऑफ टर्मिनेटिंग नेचर। मैंने अभी बताया था कि एक पार्टिकुलर टाइम के बाद रिमाइंडर क्या हो जाए, जिसका 0 हो जाए, तो किस नेचर का होता है, टर्मिनेटिंग। और दूसरा होता है व्हेन द डेसिमल नंबर इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नेचर, नॉन टर्मिनेटिंग नेचर। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे टर्मिनेटिंग नेचर के बारे में। किसके बारे में, टर्मिनेटिंग नेचर के बारे में। कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है 0.15। क्या है, 0.15। तो आप लोग जानते हैं
0.15 को हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा 15 अपॉन में पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो 2 क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। ठीक है, 15 बाई क्या हो गया 100 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में कट कुट करके क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 5 3 जा 15, 5 20, तो 3/20 हो गया है। तो इसका रेशनल नंबर फॉर्म क्या हो गया 3/20। पी क्या है 3 है और क्यू क्या है 20 है। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे सेकंड एग्जाम्पल है, दूसरा है 0.00026। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे करेंगे देखिए, तो क्या हो जाएगा 0.00026 है, तो 26 अपॉन में पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 5 टाइम्स क्या लिखेंगे 0। तो अभी ये किससे कैंसिल होगा 2 से, 2 13 2 5, तो 13 अपॉन 50,000 क्या आ गया 13 अपॉन 50,000। यह इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखिए आप लोग 15.75 है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए 15.75 इजक्वल टू 1575 अपॉन में पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे और 2 बार क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। पहले तो ये देखिए 25 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 75 है जो कि 25 से कैंसिल होता है। तो 25 6 जा 150, 25 3 जा 75, 25 4 जा, तो 63/4 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q मीन्स रेशनल नंबर। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ पूरा का पूरा क्लास आप लोग अटेंड किया कीजिए। ठीक है, आप लोग पूरा का पूरा क्लास नहीं देखते हैं। ठीक है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।